प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, खास बात याद कर लीजिए कि वो जादू टोना, गंडे, ताबीज़, फुसफुसाना, बाल जलूल की पूजा, दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल आदि से बहुत घृणा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रार्थना करने साड़ी मदद करो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक सुचे। लोग सुनन मेरे पिता, सचमुच खुदा उन्हां दे हिरदियां 'च वचन वस जाण मेरे खुदा। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदी हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमने जो आपको बातें कही हैं और ये इतनी सत्य हैं कि जैसे दिन और रात बने हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन बातों से अत्यंत घृणा, नफरत करता है, हेट करता है और इन बातों को वो गुनाह समझता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लोग आज भी, चाहे वो मसीह में कितनी गहराई से क्यों ना आ जाएं, फिर भी वो सोचते हैं भाई फलाने की सलाह ले लो, भाई फलाना धागा बांधता है, बांध लो, कुछ नहीं हो सकता, जाके माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, चंगे तो हो जाओ। बिल्कुल समझौता मत करना, किसी बात से भी समझौता नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आग, ऐसी आग जो सदोम और अमोरा की तरह राख कर देती है। हालेलुया। इसलिए उसका क्रोध मत भड़काओ। यदि कोई यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है उस पर विश्वास करता है और उसके नाम से वो जो भी काम करे वो पूरा हो जाता है। इस बात से, विश्वास से, किस बात से? विश्वास से। विश्वास से। अगर आपके अंदर विश्वास है, यीशु मसीह कहता है अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो, क्योंकि उससे छोटा कोई बीज नहीं होता, वो कहता है तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। किस बात के सहारे? आपके विश्वास के सहारे। हालेलुया। सुनिए, ये बात वचन में लिखी हुई है। यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसके 15वें आयत में वो कहता है कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से पिता से मांगो वो उसकी ओर से हो जाएगा। जो पूरा वचन है, यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। अगर कोई भी इस वचन पर यकीन करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है, अपने से ज़्यादा
तो समझ लीजिए कि प्रभु उसके हृदय में रहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र की कोई बात भी झूठी नहीं है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता, परमेश्वर मेरा यहोवा सृष्टि का सृजनहार, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, वो एक दावे से अपनी शपथ खाकर कहता है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी, और जो वचन उसके मुख से निकलता है वो कभी टलेगा नहीं। जिस काम के लिए भेजा जाएगा उसको वो पूरा करके ही लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, फिर ये संसार जो परमेश्वर ने अपने वचन और हाथों के द्वारा तैयार किया है, क्योंकि मनुष्य को छोड़ बाकी सब वस्तुएं परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार की गई हैं, यानी कि यीशु मसीह ने बनाई। हालेलुया। आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ सकते हैं, उसके पहले अध्याय में लिखा है कि उसने सब वस्तुएं अपने लिए बनाई, लेकिन अपनों ने ही उसे कबूल नहीं किया। अब देखिए, वो कहता है परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा मनुष्य को तैयार किया, अपनी सूरत और सीरत उसको दे दी, और बेविश्वासी मनुष्य क्यों होता है? उसको मालूम है कि मैं परमेश्वर की ओर से बनाया गया हूं, मुझे परमेश्वर ने अपनी सूरत में बनाया है, फिर भी मैं बेविश्वासी क्यों हूं? बेविश्वासी का मतलब है कि हमें इंतजार नहीं होता। कल हमें किसी स्त्री ने, किसी बहन ने बताया कि उसका भाई, उसका बेटा जो भी था, वो यीशु पर बहुत विश्वास करता था, भरोसा करता था, चर्च में भी एक दिन गया था, एक दिन, लेकिन वो बच नहीं सका। मैंने कहा भाई, ये प्रभु जानता है कि क्या कमी थी। हालेलुया। हो सकता है वो प्रभु के साथ स्वर्ग में हो और आपको देख रहा हो कि आप उसकी तरह उसके पीछे क्यों नहीं चलते, तब वो चुप हो गए। हालेलुया। अगर हमने कुछ बुरा कहा, हम उसके लिए क्षमा मांगे। सुनिए, संसार यानी कि जो संसार के लोग हैं, जब यीशु मसीह कोई अजीब, अचंबा और आश्चर्यक्रम करता था तो उसे कहते थे ये दाऊद की संतान तो नहीं, यानी कि मालूम है लेकिन फिर भी शक में, बेविश्वासी में बोलते हैं, क्या ये दाऊद की संतान तो नहीं? जो ऐसे काम करता है, अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जीवन दे देता है। परमानी कहता है कि ये हर एक का कार्यक्रम नहीं, क्रियाक्रम बिगाड़ देता है। कार्यक्रम बनाता है, क्रियाक्रम बिगाड़ देता है, जैसे उसने अपना भी बिगाड़ा था। आप पढ़ सकते हैं, उसने किसी मुर्दे को मुर्दा नहीं रहने दिया। हालेलुया। सुनिए, ये लोग बेविश्वासी क्यों हो जाते हैं? लेकिन जो संसार के ज्ञानवान लोग वहाँ थे यीशु के आसपास, वो इस बात से जलते थे, क्योंकि वो इस तरह के काम नहीं कर सकते थे। वो उल्टा लोगों को समझाते थे कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, केवल हमको ज्ञान है, हम ही केवल ज्ञानवान है। ये यीशु मसीह जो है, ये अपने जोर से नहीं, ये बाल जबूल के मदद से ही सारे काम करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। देखो, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र है, ये वो जान गए थे कि कहीं ये मसीह
तो नहीं जो आने वाला था, फिर भी वो लोगों को अपनी ओर करने के लिए उसके विरोध में भड़काते थे। हालेलुया। सुनिए, वो समझते थे ये भी एक मनुष्यों की तरह मनुष्य है और बालजबूल एक देवता है जो दुष्ट आत्माओं को नियंत्रण करता है और उसकी मर्जी से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। और ये सारे आश्चर्य के कर्म जो हैं ये शैतान की मर्जी से करता है। देखो, अब वचन को पढ़िए, मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 22 से 24वीं आयत तक। सुनिए, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। आश्चर्य क्रम की बात करते हैं। और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यानी कि वो लोग अभी भी इस शक शुबा में पड़े नहीं थे, बल्कि लोगों को भड़काते थे ताकि उनकी साख बनी रहे। हालेलुया। अब सुनिए, आज के युग में भी संसारिक फरीसी और उनकी जनता सब उन काले कपड़ों वाले के पास ही जाते हैं जो अपनी असलियत छुपा के रखते हैं। सुनिए, उनकी खासियत क्या है? उनका मुंह काला होता है, कलर से नहीं, यानी कि शर्मिंदगी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, उनके दिल काले होते हैं, जुबान काली होती है, वस्त्र काले होते हैं, नीयत काली होती है, उनके झंडे भी काले होते हैं। वो हमेशा फुसफुसाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं कि वो क्या बोलते रहते हैं। ये सब लोग बालजबूल के ही चेले चांटे हैं और कुछ नहीं। इनके पास कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं को मानने वाले लोग जब पौलुस के सामने आए तो पौलुस ने एक ही झटके में उनकी दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। अगर वो भी बालजबूल की मदद करता तो दुष्ट आत्मा नाचती कि उनका गुरु आ गया है, उनका पालने वाला आ गया। लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था जहां ये दुष्ट आत्माएं नहीं ठहर सकती। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये लोग अंधेरे में दिखाई नहीं देते। अंधेरे में दिखाई कैसे दे जाते हैं? अभी सारा कुछ हमने आपको बता दिया कि इनके मुंह काले, वस्त्र काले, झंडे काले, नीयत काली, आंखें काली, दिल काला और जुबान भी काली। ये हमेशा एक ही बात लोगों कहते हैं, अरे अगर तूने जहां पर 10,000 नहीं चढ़ाया तो तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। किस तरह मांगते हैं? डंडे की नोक से, जूते की नोक से, रख यहाँ पर पैसे। वो बेचारा डरता मारा दे देता है कि कहीं ये दुष्ट आत्माओं को उसके पीछे ना लगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग
मसीह लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका दाम उन पर नहीं चलता, इनका जोर उन पर नहीं चलता। कुछ भी करके देख लो, अगर आप सच्चे मसीह हैं तो। अगर केवल चर्च जाने वाले हैं और कुछ नहीं करते तो आप ऐसी हरकत मत करिएगा। क्यों? आप पहले ही उनके जैसे। हालेलुया। सुनिए, ये हमेशा अपने काले काम सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, नोट बना बनाकर, बिल्डिंगें बना बनाकर, गाड़ियां ले लेकर, बड़े बड़े हरे रंग के वस्त्र, बड़ी बड़ी मालाएं, सर पे काला कपड़ा बांध के रखते हैं। ये बताओ, हरे कपड़े और काले कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा? ये मालूम हो जाता है कि ये दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। सुनिए, ये जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और यीशु सबके लिए उनके दिमाग की सोच में बसा हुआ है। समझे आप? दिमाग की सोच का मतलब होता है कि मसीह लोग जब इनके आसपास जाते हैं तो ये उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ये कभी कभी आपसे कह देंगे, अरे भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा शरीर हमेशा दर्द से भरा रहता है। अरे भाई, जिसको दुष्ट आत्माएं चमड़ी होती हैं उसको कभी संतुष्टि नहीं होती, तंदुरुस्ती नहीं होती। वो केवल दिखावे में ही सब कुछ होता है। क्यों? वो अंदर से मनुष्य का रक्त पीती है, खून पीती है। हालेलुया। सुनिए, वो जानते हैं कि मसीह आने वाला है, कहीं यही ना हो। यानी कि जब मसीह उनके बीच में था तब वो लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि कहीं आने वाला यही तो नहीं। जैसे यूहन्ना के चेले यूहन्ना के कहने पर यीशु के पास गए थे कि क्या तू ही मसीह है या कोई और आने वाला है? देखो, जबकि यूहन्ना ने उसको देखा था, परमेश्वर ने उससे कहा था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता देखे कबूतर की नाई फड़फड़ाते हुए, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। फिर भी वो पूछ रहा है, क्या तू ही है जो आने वाला था? ये होती है बेविश्वासी। अब सुनिए, वचन सुनिए, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 27वां वचन। सुनिए, भला आदि में शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को, वो कहता है, यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, ध्यान से सुनिएगा के वचन, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। यानी कि जो दुष्ट आत्माएं आपने पाल रखी हैं, संभाल रखी हैं, वो ही आपको अंत में बताएंगी कि हम क्या हैं। हालेलुया। सुनिए, यीशु जानता था कि पवित्र आत्मा उसकी सहायता करते हैं, और ये बात सच थी, और यह लोग उसके कामों को गलत ठहरा रहे हैं। तब उसने एक बात कही कि जो मनुष्य के पुत्र का विरोध करेगा, उसको बुरा भला कहेगा, उसका कोई दोष नहीं गिना जाएगा, वो क्षमा किया जाएगा, वो कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा जी के विरोध में एक शब्द भी कहेगा, वो ना तो इस लोक में ना परलोक में बख्शा जाएगा। हालेलुया।
अब इस बात को जान लीजिए, क्योंकि यह बुराई बहुत ही भारी है, हालेलुया, और सहन नहीं होगी अगर कोई ऐसी बात कर देगा। वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 31, 32 और 33वां वचन सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। परलोक का मतलब होता है कि हम यहाँ परदेशी हैं, हमारा लोक वो है जहाँ हमारा प्रभु यीशु रहता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपके बोलने में कभी कोई गलती ना हो जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।